कि कितना भी नास्तिक पापों से खंडित था, मंडित था रावण। विश्वापुलस्त्य के कुल का था, योद्धा था, पंडित था रावण। उन सा पंडित, उन सा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा था। अपने शीशों को काट काट जिसने शंकर को पूजा था। रावण जलाने जा रहे हो? जाओ जाओ, खूब जाओ, पर इतना तो जानते जाओ कि आखिर रावण कौन थे। दैत्यों के राजा शुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी कैकसी, जो कि क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, का विवाह सबसे शक्तिशाली पुरुष से हो, जिससे असाधारण संतान हो। तब राजा शुमाली ने ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक ऋषि पुलस्त्य, जो कि सप्त ऋषियों में भी एक थे, के पुत्र ऋषि विश्रवा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह कराने का निश्चय किया। रामायण के अनुसार ऋषि विश्रवा व क्षत्रिय राक्षसी कुल की राजकुमारी कैकसी से विद्वान, महाक्रमी, योद्धा, अत्यंत बलशाली, महाप्रतापी, राजनीतिज्ञ, महाज्ञानी, प्रकांड पंडित रावण का जन्म हुआ। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के रूप में भी वर्णित किया गया है। पद्म पुराण एवं श्री मद्भागवत के अनुसार ही रावण व कुंभकर्ण अगले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। रावण यंत्र, तंत्र, मंत्र के ज्ञाता होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी व बहुविधाओं के भी जानकार थे। तभी तो युद्ध समाप्ति से पूर्व जब रावण मृत्युशैया पर लेटकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उनके पास राजनीति और शक्ति का ज्ञान लेने के लिए भेजा था। अब सोचने का प्रश्न यह है कि रावण यदि वास्तव में कुकर्मी व अधर्मी होते तो क्या साक्षात प्रभु श्री राम जी अपने भाई को शिक्षा लेने भेजते? और हम हैं कि उन्हें वर्षों से जलाकर जश्न मनाते आ रहे हैं, बगैर यह जाने कि यह जलाने की परंपरा कब से शुरू हुई और किसने शुरू की। क्या जलाने वाला बता सकता है? कि प्रभु श्री राम जी के समय रावण का पुतला जलाया जाता था, या फिर ईश्वर श्री कृष्ण के समय रावण के पुतले को दहन करने की परंपरा थी? निश्चित ही कुछ सैकड़ों वर्षों पूर्व इस दहन परंपरा को शुरू किया गया, जिसका आशय रहा होगा कि हमें रावणी अवगुणों को नष्ट करना है
हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हमारे मन मस्तिष्क में जो रावणी अवगुण विद्यमान हैं वे सांकेतिक पुतले के साथ साथ दहन हो जाएं। तब फिर पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि रावण का पुतला दहन करते करते आपको 60, 50, 20, 10 साल तो हो ही गए होंगे। तब तो आपके शरीर में काम, क्रोध, लोभ जैसे आदि रावणी जो अवगुण हैं वो तो पुतले के साथ साथ जल ही गए होंगे। यदि नहीं तब फिर आत्मचिंतन की आवश्यकता है आपको कि आपने अंदर के रावणी अवगुणों की नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण जश्न में हिस्सेदारी की। एक विद्वान का दोहा है कि दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम, और रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। हम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। आज हमारे ईश्वर परमात्मा श्री राम जी विजयी हुए थे, इसलिए शक्ति व शास्त्रों का पूजन होना चाहिए, ना कि यह सब। मैं समर्थक हूँ पुतला दहन का भी, लेकिन यह अधिकार उन्हीं को है जो पुतले के साथ साथ अपने अंदर के रावणी अवगुणों को भी जला दें और प्रभु श्री राम के सद्गुणों को अपना लें। मुझे तो वर्षों से यही महसूस होता आया है कि लोगों ने अपने रावणी अवगुणों को तो नहीं जलाया वरन झूठे अहम को बढ़ा लिया। तभी तो एक दोहा लिखा गया कि मत कर सीता तुम कभी लक्ष्मण रेखा पार, तब तो रावण एक था अब हैं कई हजार। अब यह बताना बहुत जरूरी हो गया है कि रावण राक्षस कुल में जन्मे थे, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था। वे जानते थे कि जब साक्षात प्रभु श्री राम उन्हें मारेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। इस कारण ही इस अधर्म को अपनाया, जबकि उनकी तपस्या भी छिपी नहीं है। कभी सुना है आपने कि किसी ने दुश्मन की इस कदर मदद की हो? जब किसी को मालूम हो कि दुश्मन चढ़ाई करने वाले हैं और पुल निर्माण हेतु पूजन होना है, तब रावण जगत जननी मां सीता को लेकर स्वयं पहुंचे थे पूजन कराने। अर्थात रावण प्रभु राम के हाथों मरने का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से मोक्ष चाहते थे। ऐसा योद्धा, ऐसा पंडित कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं के रावणी अवगुणों को जलाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि झूठे अहम की तुष्टि। खैर, हो सकता है यह सब सुनकर आप में से कुछ लोग मुझे गालियां दें, जिसकी परवाह किए बिना मैं यह सच जरूर बताऊंगा
कि प्रभु श्री राम जी ने रावण को हर वर्ष जलाने की परंपरा का संकेत कभी नहीं दिया था। कि कितना भी नास्तिक पापों से खंडित था मंडित था रावण, विश्वापुलस्त के कुल का था, योद्धा था पंडित था रावण। उन सा पंडित उन सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा था, अपने शीशों को काट काट जिसने शंकर को पूजा था।